यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे यूपीएससी क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसमें कोचिंग करें या नहीं करें, कौन सा मीडियम अच्छा है, इन सभी के बारे में हम आज डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। और बताइए कि डॉक्टर साहब भी यूपीएससी क्या है। तो यूपीएससी मीन्स क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ऑल इंडिया लेवल पे, और इसमें जैसे आपको अलग अलग जैसे आईएएस है, आईपीएस है, अलग अलग तरह की वो मिलता है। ठीक है, तो वो उसके रैंक के हिसाब से आपको आईएएस अच्छी रैंक आए तो आईएएस मिलता है, नहीं तो फिर आईएफएस या फिर आईपीएस और ये सब मिलता है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस वगैरह भी आता है। ठीक है, तो साल में एक बार होता है जनरली, इसका फॉर्म फरवरी में आता है और इसका एग्ज़ाम जनरली जून में होता है। तो इस बार 5 जून को एग्ज़ाम है इसका प्री का। ठीक है सर इसमें बताइए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होता है। हाँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब जनरली इसमें कुछ वैसा फिक्स नहीं है। तो आप ग्रेजुएशन करके आप दे सकते हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, या फिर कॉमर्स से हो, या फिर एग्रीकल्चर से हो, तो कोई भी दे सकता है। ठीक है, इसमें बस ये है कि आप अपीयरिंग वाला भी दे सकते हैं। बट इसमें एक एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसे इसमें 3 तरह का रहता है। जैसे मतलब प्री हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हुआ। ठीक है, सब बताइए कि इसमें मतलब यूपीएससी हमें करनी है तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा बेस्ट रहेगा सर हमारे लिए। सब्जेक्ट बेस्ट का मतलब तो नहीं है कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बट जो क्राइटेरिया क्या रहता है, जैसे प्री में अलग पैटर्न है, उसमें जनरली 5 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे हिस्ट्री आ गया, जनरली मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आती है उसमें। फिर उसके बाद में आप बात करो तो इंडियन पॉलिटी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गया इंडियन, और फिर उसके बाद साइंस टेक आ गया, और जियोग्राफी आ गया। ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, और उसके साथ करंट अफेयर। तो करंट अफेयर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके जनरली 100 में से 30 to 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस करना चाहिए, और बाकी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। डीप स्टडी नहीं करनी अपने उस सब्जेक्ट में, पीएचडी नहीं करनी, बस आप बेसिक पढ़ना है ताकि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है सर अगर हम यूपीएससी करें तो उसमें सर मीडियम कौन सा, हिंदी मीडियम अच्छा रहेगा या इंग्लिश मीडियम, इसके बारे में बताइए सर। तो मीडियम की बात करें तो मीडियम का बहुत बड़ा इशू चलता रहता है कि हिंदी वालों को सिलेक्शन नहीं होता, इंग्लिश वालों को नहीं होता, इंग्लिश वालों को ज़्यादा होता है, हिंदी वालों को कम होता है। ऐसा नहीं है। मतलब ये देखें कि इंग्लिश मीडियम का क्या है कि इंग्लिश मीडियम जो करते हैं प्रिपरेशन, उनके थोड़े चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इंग्लिश मीडियम जनरली IITs और IIM करके, और जो ये अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वाले रहते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो उनका क्या है, वैसे भी उनका माइंड सेट बढ़िया होता है और सीटिंग पावर अच्छी होती है। अभी जो आर्ट्स वाले बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा नहीं होता, हम आर्ट्स से हैं, ऐसा नहीं है। आर्ट्स वाले क्या है, 1 घंटा पढ़ के भी आप 12वीं पास कर सकते हैं, पर साइंस में तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो उनकी सीटिंग पावर अच्छी होती है और कैचिंग पावर भी अच्छी होती है, तो उसका फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात, एक इंग्लिश में आप की स्पीड अच्छी बन जाती है। स्पीड मतलब जितना आर्ट्स में आप हिंदी में लिखोगे तो उतना, जैसे 1 पेज लिखोगे वहाँ इंग्लिश में उतने में टाइम में 2 पेज लिख लोगे। मतलब स्पीड अच्छी होती है, क्योंकि उसमें बारी बार आपको पेन उठाना नहीं पड़ता, कंटिन्यू में चलता चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश मीडियम का थोड़ा चांस रहता है। और कई चीज़ें जैसे कुछ अच्छे मटेरियल वगैरह है जो इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में कम अवेलेबल है। और करंट अफेयर की भी जो इंडिया की टॉप वेबसाइट है, PIB वगैरह जो है, तो उसमें वो भी जनरली इंग्लिश में मिलती है। तो हिंदी में ये सब चीज़ें थोड़े कम, मतलब क्या बोलें कि जो स्टडी मटेरियल अवेलेबिलिटी कम है। इंडिया में अगर आप बात करें हिंदी मीडियम में, सिर्फ कोचिंग सिर्फ एक ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो करवाता है दृष्टि। बाकी जैसे वर्ल्ड जब बाकी जो टॉप इंस्टीट्यूट है, लाइक विजन IAS है या फिर बाजीराव है, तो ये सब इंग्लिश मीडियम में है। तो जो जनरली ये भी देखा गया है कि अब तक जो टॉप रैंकर जो आते हैं वो इंग्लिश मीडियम के रहते हैं। और मतलब टॉप IAS तो नहीं, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम बड़े निकाल पाते हैं। IPS में अगर आप हो तो ठीक है, आपको हिंदी मीडियम से IPS मिल जाता है, पर IAS मिलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हिंदी मीडियम से। सर इसमें एक और बताइए कि इसमें सर ऑप्शनल सब्जेक्ट किस प्रकार से होते हैं सर, उसके बारे में बताइए सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप जैसे उसमें मेंशन किए हुए हैं कि अलग अलग तरह के हैं, कि आप एग्रीकल्चर से हो तो एग्रीकल्चर ले सकते हो, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स सब है, साइंस के और आर्ट्स के भी सारे सब्जेक्ट हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही लेना पड़ता है, वो मेंस में लेते हैं। प्री में तो सब सेम ही है। मेंस का जो पैटर्न है वो ये है कि 4 GK के पेपर होते हैं। GK में जैसे वही जो पहले वाले जो बताए थे वो सारे सब्जेक्ट, और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्रीकल्चर लिया तो एग्रीकल्चर के 2 पेपर हो गए। ठीक है, तो 250 मार्क्स का ईच पेपर होता है। और उसके बाद में क्वालिफाइंग पेपर होता है, जैसे एक हिंदी हो गया और एक इंग्लिश हो गया। ठीक है, और ये जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे हम आर्ट्स में भी कई लोग क्या करते हैं, साइंस से मतलब बीटेक किया
बट ऑप्शनल सब्जेक्ट वो आर्ट्स का लेते हैं, हिंदी के जैसे हिंदी ले लिया, हिंदी तो नहीं लेते जनरली, जियोग्राफी ले लिया या कुछ पॉलिटी ले लिया वगैरह ले लिया। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है, तो उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट से आपको 500 मार्क्स का है, 500 मार्क्स का है, तो जनरली कट ऑफ तो जाती है विद इंटरव्यू करके 1000 अगर मार्क्स आ जाते तो आप टॉप में आ गए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वो जिस पे आपकी डिमांड है, कमांड है, मैं तो ये मानता हूँ कि जिसमें आपकी ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में लेना चाहिए, ताकि उसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ता। अगर आप आईएएस के साथ आईएफएस की तैयारी करो ना, तो आईएफएस होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो उसका पेपर प्री सेम है, बट मेंस का जो पेपर है ना वो अलग अलग होता है। तो मेंस में जैसे वहाँ पे आईएफएस में मेंस में 2 सब्जेक्ट आएंगे आपके, 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल लेने पड़ते हैं। जैसे आप मान लो बॉटनी ले लिया, फॉरेस्ट्री ले लिया, तो उससे क्या है, उसका आप ज़्यादा बेनिफिट होगा। सर आज के स्टूडेंटों की डिमांड है कि सर यूपीएससी को कैसे पढ़ें और किस तरह के पढ़ने का तरीका होना चाहिए, कोचिंग करें या नहीं करें, इस तरह की बहुत मांग आती है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। पढ़ने का तरीका तो वैसे कोई स्पेसिफिक नहीं होता, कई लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, कई रात को पढ़ते हैं। मतलब ये है कि आपका वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, चाहे भले वो रात को पढ़े या चाहे दिन में पढ़े या चाहे 8 घंटे पढ़े। कई लोग बोलते हैं हमने जी 18 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। निकालने वाले 4-4 घंटे पढ़ के भी निकाल लेते हैं यूपीएससी, और 18 घंटे वाले भी नहीं निकाल पाते। मतलब जो पढ़ रहे हो आपको समझ में आना चाहिए। और यूपीएससी में ये रहता है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो अटैम्प्ट, तो वहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से आपको ये डिस्क्रिमिनेशन करना आना चाहिए कि कौन सा राइट हो सकता है। तो मतलब उसमें कट वाली थ्योरी यूज़ करो कि ये कट हो सकता है, ये उसमें पूछा ना कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे कैसा है, तो उसमें अपने को क्या है, कौन सा क्वेश्चन रिमूव कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं। जितना वो रिमूव करेंगे ना ऑप्शन, तो उतने आप उसके पास पहुंच जाओगे। तो ये थोड़ा एक स्ट्रेटेजी होती है दिमाग की। जनरली यार आपने देखा होगा जो प्री क्वालिफाई करते हैं हर बार प्री क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि उनको तरीका आ जाता है किस तरीके से आप प्री फाइट करना है। तो मतलब जनरली कंसेप्चुअल टाइप का पेपर होता है कि आपको जैसे आपको जैसे मतलब एलिमिनेशन वाला ऑप्शन आता है कि एलिमिनेशन जो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, तो वो मतलब कॉन्सेप्ट होता है। तो ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बस एलिमिनेट करने का तरीका आना चाहिए बस। और कोचिंग क्या है, बोलें कोचिंग ज़रूरी है नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं कि कोचिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता और आपको थोड़ा जैसे एक गाइडेंस चाहिए, तो कोचिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आपको सब बेसिक पता है, गाइडेंस है फुल, तो अब कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही मेन किताबें हैं पढ़ सकते हैं। और हम एक अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम यूपीएससी की जो मेन बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना चाहिए। अगर आप घर पे बैठ के तैयारी करें तो कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वाला, तो थोड़ा रेडी रहेगा। और कोचिंग नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जनरली जितने अभी जैसे मतलब टॉप बात करें, सेना अग्रवाल की बात कर लें या गौरव अग्रवाल की बात करें, टॉपर है, इन्होंने कोचिंग नहीं ली, तो ये ऐसे मैटर नहीं करता। कोचिंग करना ज़रूरी है, बस आपके अंदर वो ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए पढ़ने की, वो समझने की, बस कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। इस प्रकार की नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से नई नई वीडियो लेकर आपके सामने पेश होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।